हमारे मुसलमान सारे सोए में जुतियां मारिए सारे रल के। हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हमें क्या, हम अपनी नस्लें कुर्बान कर देंगे। मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान कुरैशी और आज की कुछ तो है कि एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, फ़्रांस के अंदर सरकारी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और इस गुस्ताखी के सबब न सिर्फ फ़्रांस बल्कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके अंदर गम व गुस्से की एक नई लहर जो है वो दौड़ चुकी है, परवान चढ़ चुकी है। इसी हवाले से आज की एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे और जो अवाम है उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। आइए चलते हैं। वालेकुम सलाम। पहले इनफरादी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत होती थी। अब फ़्रांस की हुकूमत ने सरकारी तौर पर इस नापाक अमल को सरअंजाम दिया। समझते हैं मामला बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जी, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए ना। हमारी सबसे बड़ी नाअहली हमारी हुकूमत की नहीं, पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ की है। जी भाईजान, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है ये मामला। वैसे अब तो मुल्कगीर हो गया है, मतलब अब पूरे इसको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी इशू ये उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि ये असल में असल मुसलमानों की कमज़ोरी है। सर ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए इस चीज़ का नोटिस ले, एक्शन ले। अगर हमारे पास में होना तो हम बड़ा कुछ कर जाएँ। बोस ऐसे तेरे मेरे के लोगों ने कुछ नहीं करना। इमरान खान नूं चाहिए उन्होंने मिले, उन्होंने घूमन नूं फोन करे या उन्होंने लिया इधर, उन्होंने जुतियां मारिए सारे रल के। अमेरिका ने भी ऐसे किया था, उसके बाद बड़े ममालिक डेनमार्क और बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जो ऐसी बेहुदा अल्फाज और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि मिल के इसके लिए कोई रद्द-ए-अमल बनाए ताकि इन लोगों को रोका जा सके। पूरी दुनिया के जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्री के सदर हैं, जितने भी इनकी आर्मी, उन पर उनको वो करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिसका भी दिल करे वो उठ के बोल देता है, कोई सोचता नहीं है। इस्लाम के बारे में ख़िलाफ़ बातें कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, जैसे सऊदी अरब है, बाकी कंट्रीज़ हैं, तो वो इस मामले में अभी खामोश हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए और आवाम को भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज करें और इनका मुकम्मल बाइकाट करें। कि उनके एक बंदे के ऊपर ज़रा सा कोई मामला ख़राब होता है तो पूरे उनकी जो कम्युनिटी है वो इकट्ठी हो जाती है इस मामले में, फिर उसको सपोर्ट करती है। इसी तरह हमारे मुसलमान सारे सोए में, इस वजह से मामला बिगड़ते जा रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कि अगर ये हुक्मरान बन गए हैं, इन्हें जैसे भी बन गए हैं, इनका हक बनता है कि ये इसे अमली तौर पे ऊपर लेके जाएं। कि इनके खिलाफ बाइकआउट करना चाहिए मुकम्मल तौर पे। इनकी अशिया जो हम खरीद के इनको टैक्स पेयर के पैसे से, अपने पैसों से इनको पैसे वहाँ पे भिजवाते हैं, वो मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। प्यार से नहीं रोकते तो दूसरे तरीके से रोकें इनको। ये बड़ी सख्त ज़्यादती है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा था यहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि ये बाइकआउट करना चाहिए, वो तो है ही बाइकआउट। हुकूमती सतह पे चाहिए, इनके जितने प्लांट्स हैं वो बंद करने चाहिए। मतलब हमारी मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नहीं आपस में, जिसकी वजह से अगर मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद होता तो आज किसी को ये जुर्रत ना होती कि वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। अगर जितनी भी ताकतें हैं ना, इस्लामी ताकतें, अगर इकट्ठा के 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो अगर ये इकट्ठे होकर मामलात को हल करना चाहें तो कर सकते हैं इस मामले में। ये सिर्फ मुसलमानों की ही कमज़ोरी है। ये नाअहल लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। इतनी बड़ी बात होगी, गुस्ताखी रसूल वो गुस्ताखी कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। अगर हमारे में हम लोग, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हमें क्या, हम अपनी नस्लें कुर्बान कर देंगे। मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ जितने भी हैं सारे इकट्ठे हों और इस मामले को एक इंटरनेशनल लेवल पे अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए ताकि आइंदा किसी को भी ये जुर्रत ना हो कि वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। एहतजाज का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? अमलाक को नुकसान पहुँचाने से तो हमारे अपना नुकसान है। फ्रांसीसी मसनूआत का जो बाइकआउट है वो ज़्यादा मौसर हल नहीं? बहुत अच्छा हाल है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो है क्यों नहीं है? हुकूमती सतह पे भी बाइकआउट जारी ज़्यादा मौसर है। जी बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल मुकम्मल। बाइकआउट इज़ द बेस्ट एज कम्पेयर टू अनदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल यही बेहतर हल है। ज़ाहिरी गल है, कर देना चाहिए। चीज़ें खरीदना बंद कर दें, पाकिस्तान में आना जाना बंद कर दें। वो बंद होगी तो वो सब कुछ गुस्ताखी वगैरह ये क्यों करेंगे लोग? बिल्कुल
कतई तौर पे कोई चीज़ उनकी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि जला देना चाहिए हर चीज़ को। बेहतर तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये कि मेरे अपना जो है अंदाज के मुताबिक ये अमलात को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर वो हमारे नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते तो हमें यही चाहिए कि हम इसका उनकी मसनूआत जितनी भी हैं, चाहे उनकी फूड आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनके गारमेंट्स है, कुछ भी है, तो उनकी तमाम मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए हमें। क्योंकि बाइकाट हो जाएगा, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा, जो हर लिहाज से उनको भी फ़र्क पड़ेगा, उन्हें भी अकल आएगी कि हमने ये काम गलत किया है। ये हमारा मजहबी मामला है, तो ये उसके जो सदर ने कहा है ना, जैसे कहा है, तो वो तुर्की वाला जो है वो ठीक है, उसने दबंग होकर कहा है कि मैंने तो ये तुमको पागल कहा है ना। ऐसे होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो है ना हुक्मरान, इन्होंने ना नहीं करना। इनके टोटल जितनी भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो उनका टोटल मुकम्मल तौर पे बाइकाट करना चाहिए हमें, यही इसका हल है। उनका आना जाना बंद कर दें, जो भी गुस्ताखे रसूल है, जो भी मुल्क है उसमें आना जाना, उनकी चीज़ें बेचना सब बंद कर देना चाहिए। हुकूमत अगर इस चीज़ को हुकूमत अलाउ करती है तो चीज़ यहाँ मुल्क में आती है, अगर हुकूमत नहीं अलाउ करेगी तो बाइकआउट तो हम कर ही नहीं पाएंगे। वो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा हाल ये कि हुकूमती सतह पर इसका बाइकआउट हो। जितनी उनकी प्रोडक्ट यहाँ आ रही है सबको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल उनको मैसेज इसी तरीके के साथ जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर उनकी चीज़ों का बाइकआउट, सफारती ताल्लुकात, हर चीज़ किस्म के ताल्लुकात उनके साथ ख़त्म कर देने चाहिए। आगे तो अवाम करती थी, उनका सदर कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। अगर वो करेगा तो उनकी पूरी जो भी मुल्क है वो सारा करेगा, क्योंकि इन पैसे मिलते हैं इनको इस चीज़ के, रिश्वत समझ लें आप, सूद समझ लें, ये लेते हैं तो ये सारा काम हो रहा है। अदरवाइज़ ऐसा होना नहीं चाहिए जैसे कर रहे हैं अभी तक, कि यहाँ पे कोई चीज़ आ ना सके उनकी, उससे सबसे ज़्यादा उनकी इकॉनमी को फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से टोटल बाइकाट होना चाहिए। जो गुस्ताखी कर रहा है उनसे बिल्कुल हमारे राब्ते कॉन्टैक्ट ख़त्म होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए। सरकारी तौर पर ये अमल किया गया है और तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है इस हवाले से। पाकिस्तानी हुकूमत को क्या रद्द-ए-अमल देना? पाकिस्तानी सदर को भी इस तरह का ही एक मैसेज उनको देना चाहिए। हुकूमत को भी यही करना चाहिए कि एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका मतलब जो एक इशू है इसको उजागर करना चाहिए। सबसे पहले इनकी चीज़ों के बाइकआउट किया जाए, फिर जाके जैसे आवाज़ उठाता ना अक़वाम मुत्तहिदा के जो है वहाँ पे जाके इस चीज़ की एप्लीकेशन दे के ये मामला बार बार ना हो, उसकी सज़ा मुकर्रर की जाए इस चीज़ की। बिल्कुल बाइकाट कर देना चाहिए फ्रांस का मुकम्मल तौर पे। सफ़ीर वापस बुला लें, बिल्कुल वापस बुला लें। हुकूमत को भी ऐसे ही खड़े होना चाहिए ना, जैसे वो खड़ा हुआ है, जैसे वो हमारा मर्द मोमन जो है वो खड़ा हुआ है तुर्की वाला, इसी तरह हमने फॉलो करना चाहिए। अगर इमरान खान, मैं उसके साथ हूँ, वो बड़ा अच्छा कदम उठा रहा है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा UN का उसमें हुआ था, उसने ये इस्लामोफोबिया था उसको उजागर किया था। इनसे बाइकाट करें, इनसे बातचीत करना, मतलब लेन देन सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। जैसे कि टोटल वगैरह, पंप वगैरह है, ये सब चीज़ें इनकी ना बाइकाट करें, ना मंगवाएं, ना ये भेजें बाहर वगैरह। इस पर एक्शन लेना चाहिए उन्हें कि क्यों सफ़ीर वापस बुलाएं। जी बिल्कुल यही वजह, बुलाना चाहिए उन्हें, एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हुकूमत को सफ़ीर वापस बुला लेना चाहिए। रद्द-ए-अमल यही पेश करना चाहिए, उधर की जो इधर चीज़ें उधर जा रही है ये बंद कर रहे, तिजारत, हाँ जी वो बंद हो जाएंगी, तो लेकिन ये गुस्ताखियाँ भी बंद होएंगी, क्यों नहीं होएंगी। तुर्की के सदर हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वो हर चीज़ पे एक्शन लेते हैं और अच्छा खासा लेते हैं। जो भी उसने आज तक किया है मुसलमानों के हक़ में बहुत बेस्ट किया है, और पाकिस्तानी हुकूमत को भी उससे कुछ सबक हासिल करना चाहिए। हमें एक सरकारी तौर पर इस चीज़ का मतलब एक बयान जारी करना चाहिए, ताकि हम इनकी मसनूआत बे प्रोडक्ट होने चाहिए, बैन कर देना चाहिए और उनका यहाँ से सफ़ीर निकालें, ताकि ये इस तरह के जो इश्यूज़ रोज़ रोज़ होते हैं ये होने नहीं चाहिए। ऐसे हमारे को भी, इमरान खान को भी ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, फिर बात बनेगी। तो भाई ये ज़ुबानी कलामी कुछ नहीं बनता, इसके लिए हमें ज़रूरत है, इसी की ज़रूरत है कि हम अपने जज्बात का इजहार भी करें, सख्त मुकम्मल बाइकाट मुकम्मल करें उनका। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਕਿਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਖਾਕ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ कहना ही नहीं चाहिए। कुछ करना चाहिए कि हमारी आवाम को, हमें पता लगे कि हम मुसलमान हैं, उनके साथ नहीं है या उनके साथ हम नहीं दे रहे। हमारी हुकूमत को भी चाहिए, खुद नहीं आता, उन्हें देख के कुछ सीख ले, उन्हें देख के कुछ सीख लें कि वो किस तरह कर रहे हैं। अगर ये मदीना की रियासत कह रहे हैं, मदीना की रियासत करके तो दिखाएं। इससे पहले भी होते रहे जो डेनमार्क में मसला होता रहा, इनको हमारी गवर्नमेंट को
तभी से सोचना चाहिए। यहाँ पे गुस्ताखियाँ हो रही है, खामोश बैठे हुए हैं। ये मदीना की रियासत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे सारी, ये कुछ नहीं कर सकते। बकाया जितने इस्लामी मुल्क है वो इस पर एक्शन ले सकते हैं। हमारे मुल्क में जो भी है ना हुक्मरान, ये कोई एक्शन नहीं लेगा, ना कुछ इनसे होगा। मुझे ये बताएं कि इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर आपको देना हो तो क्या होगा? कोई आलमी सतह की कानून साजी नहीं होनी चाहिए कि मुकद्दस हस्तियों की गुस्ताखी ना दोबारा हो? होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। कानून साजी होने, यूएन में करारदाद पेश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कानून साजी होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और अपने मुल्क में भी ऐसा है कि असम्बलियों में ये जो बैठते हैं जाके वहाँ पे एक कानून साजी करें ताकि आइंदा के लिए जो है ऐसा जो है मैसेज कोई ना दे सके। ये जैसे आगे उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस इशू पे बात की है इमरान खान साहब ने, दोबारा फिर उन्होंने कहा जी हम अब जाके दोबारा करेंगे। तभी हो सकती है ना कि जब तमाम मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, तमाम कंट्रीज़ का आपस में इत्तेफाक होगा, जैसे हमारे OIC है। सर ये बहुत सख्त कानून साजी होनी चाहिए कि दोबारा इस कोई भी किसी का भी मुकद्दस हस्ती कोई भी हो उस पर कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। जो इंसान करे उसकी सजाएं बहुत सारे आम दी जाए सारी दुनिया के सामने। बिल्कुल होनी चाहिए जी, ये तो सारे इस्लामी मुल्कों को मिल के ऐसा काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो उन्होंने नहीं करना, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि उन्होंने पता है कि ये पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है यहाँ पे भाई। आपको मुसलमानों के जज्बात उभारते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, हुआ है इस मामले, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये इमरान खान जब गया था ना पहले, जब काके का मामला हुआ, इमरान खान ने इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई थी। सिर्फ इमरान खान को इस मामले में मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि उसी ने, क्योंकि जितने भी पिछले भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह जितने भी मिनिस्टर गुजरे, उन्होंने किसी ने इस मामले पे आवाज़ ही नहीं उठाई थी। आलमी सतह पर ये होना चाहिए, कानून होना चाहिए मुसलमानों का। मुसलमान कौन से काम है, हर मुल्क में 2 अरब से ज़्यादा है, हर मुल्क में। किसी के मज़हब को कोई हक नहीं है कि दूसरे मज़हब वाले गलत तरीके से उसको उछाले। तभी हो सकता है कि जब ये सारे लोग इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके अपना एक मौक़िफ़ पेश करें अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, ताकि वो आइंदा इस कोई भी कंट्री अगर इस तरह का कोई कदम उठाए तो सब उसके खिलाफ एक्शन खड़े हो जाएं। अगर इसका आलमी सतह पे इस चीज़ को कंडेम किया जाए तो ये, और इसका बिल पास कराया जाए कि किसी भी यानी कि मज़हब जो है, कोई भी रिलीजन है, सब हमारे लिए ना काबिल एहतराम है। अगर उसमें किसी भी की उनके किसी भी यानी कि मुकद्दस हस्ती के बारे में कोई भी किसी किस्म की बकवासात हों, उसके ऊपर फौरी रद्दअमल किया जाए और उसको इस चीज़ की सज़ा मिले। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान होने चाहिए, सब इकट्ठे होकर करना चाहिए, लेकिन अफसोस है मुसलमान करते ही नहीं है। हम कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर जान भी कुर्बान है, लेकिन उनकी सीरत पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं है, ज़रूरी है, करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनकी सीरत पर अमल करना। ये तो हमारी ज़िंदगी का, ये तो हमारा ईमान है भाई, इसके सिवा तो हम कुछ मुसलमान तो है ही नहीं। बेशक उनसे मोहब्बत भी है, उनकी हर एक चीज़ पे अमल करना हमारा एज ए मुसलमान हक है। हमारे लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना बना के भेजा। अगर हम उनकी सीरत पे अमल करें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही ज़ात जो अल्लाह ताला सबसे पहले खुश होगा, क्योंकि कुरान पाक में लिखा है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। सर जान तो वाकई कुर्बान है, नस्लें भी कुर्बान कर देंगे, ज़ाहिर बात उनके नक्श कदम पे चलना हमारा हक है, सीरत पे भी करेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करना, हमारा हक बनता है। जिस तरह वो चाहते थे, जिस तरह वो कहते थे, हम वैसे ही करने को तैयार हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप पहले स्टडी करें, आपको पता चले, दीन की स्टडी और दुनियावी दोनों स्टडी करें, फिर आपको पता चलेगा दूसरे का हकूक़ क्या है, जिस तरह हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे किए थे। उस तरह हम यहाँ पे एहतजाज करने निकल जाते हैं, लोगों को तंग करने निकल जाते हैं, रास्ते बंद करने निकल जाते हैं, उससे कोई हल तो नहीं है। सीरत पे अमल करेंगे तो फिर जान कुर्बान होगी ना, जब सीरत पे अमल ही नहीं करना फिर जान कैसे कुर्बान कर सकते हैं? हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो सीरत नबवी का अपनाए, अमल करे, और जो गुस्ताखी करे उसके खिलाफ एक्शन ले। हम तो कहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में ही मतलब जो चेंज आया तो वो उनकी वजह से ही है, तो हमें उनकी जो उन्होंने हमें दर्स दिया है, जो उन्होंने इस्लाम के लिए इतनी बड़ी उनकी काविश है, तो हमें उन पे अमल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो है अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर वो हम पर हमले करते हैं तो हमें, हमसे जो कुछ हो सकता है हमें करना चाहिए। जान कुर्बान करना ये एक कानूनी तौर पे अगर देखा जाए, मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, अगर कानूनी तौर पे देखा, हमें हक नहीं बनता किसी सामने वाले को कत्ल किया जाए, ठीक है ना, ना हक कत्ल किया जाए। लोगों का हकूक़ मारे जा रहे हैं, आपको पता है गली में रास्ता रोकना भी दूसरे का हकूक़ मारने के बराबर है।
सीरत पर अमल करना ज़्यादा करना ज़्यादा अमल। नमाज़ें पढ़ते नहीं हैं और हम उनके शुरू हुए होते हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी यही बात है कि वो बच्चों से प्यार वगैरह करते थे, लेकिन ये जो हुक्मरान है नहीं समझते हमारे बारे में कुछ भी। लेकिन ये जो है ना, इससे बेहतर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रास्ते पे चल के इनको लोगों को खुद ब खुद ईज़ा पहुँचेगी इनके दिल को, क्योंकि फ्रांस में ही दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रांस में इस्लाम फैल रहा है, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस चीज़ से। वो इस चीज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सीरत को ख़राब करके बता रहे हैं ताकि लोग पीछे हट जाएं दीन इस्लाम से, और ये इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है और तेज़ी से फैलता जाएगा। फ्रांस के सदर को आपने अगर कोई पैगाम देना हो कुछ तो है कि तवस्सुत से, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि सर पैगाम तो ये देना है कि सबसे पहले तो उस पर लानत है सर, वो लानत है उस बंदे पे। भाई वो यही है कि ये पागल है, जुतियाँ मारनियाँ उन्होंने लाओ। उसको यही देना चाहिए कि कत्ल कर देना चाहिए उसको। हमारे हिसाब से तो उसको फांसी चढ़ा देना चाहिए इस वक्त। कुछ भी मैं उनको यही कहूँगा कि इस तरह का ना काम छोड़ दें। सबसे पहले वाकई उसका तैयब अर्दोगान ने जो ये बात की है ना, उसका दिमागी जो है मामलात ख़राब हुए हैं। सबसे पहले तो उसको अपना किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। हम अगर चुप हैं तो हमें ललकारें मत, अगर हम खड़े हो गए तो ये फ्रांस जैसे भी कोई हमारे आगे कुछ भी नहीं। जिस तरह उन्होंने ये गुस्ताखी की है, तो इस ऐसे लानती शख्स को मेरा यही पैगाम है कि वो अपनी बकवास बंद करे। गुस्ताखी तो वो कर रहे हैं, अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है, इसकी बहुत बड़ी सज़ा अल्लाह पाक खुद देंगे उन्हें। सबसे बड़ी बात उस पर लानत है। जिस तरह हमारे दिलों मुस्लिम कंट्रीज़ के जितने मुसलमान हैं, बल्कि सिर्फ मुस्लिम कंट्री में पूरी दुनिया के लिए वो मॉडल है, वो एक मॉडल है, उनके लोग उन पर अमल करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस पर लानत है, सबसे बड़ी लानत है, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। मैं तो यही कहूँगा, पास हो तो सर फाड़ दूँ उसका, अब पास नहीं है बात ही कर सकते हैं। गोली मार देनी चाहिए ऐसे बंदे को जिसने इस तरह की हरकत की है। ये तो पूरे तमाम आलम इस्लाम को जलील करने वाला काम किया है इसने। ये पागल है, इसको पैगाम वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कौम जो है ये हमारे मुसलमानों को जो है पसंद नहीं करती। ये सारी यहूदी लॉबी है, ये यहूदी लॉबी है, इनको मज़ा चखाना चाहिए। इन्ना के कह सकते हैं, जुतियाँ मारनियाँ या इमरान खान ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਆਨੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੱਲ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ है ਉਹਨੂੰ। कि आज के बाद ये कोई भी अमल दरामद कोई भी ना कर सके, कोई भी जरूरत हमारे नबी वसल्लम के खिलाफ ना कर सके, कत्ल कर देना चाहिए। उसका यही है इलाज, और कोई इलाज नहीं। बात रहना चाहिए, बात आ जाए अपने कामों से, नहीं तो अल्लाह पाक की लाठी बहुत बेनियाज है। और दूसरा ये कि किसी के मज़हब को इस तरह जो है ना, यानी कि किसी कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको इस तरह तकलीफ पहुँचाने के लिए इस तरह की हरकतें करोगे ना, तो उसमें अल्लाह का अज़ाब भी नाजिल होगा ऐसे लोगों पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह है कि हम हमारे सामने खड़ा, हम इस तरह उस अजियत से मारे ना कि वो दोबारा किसी उसकी नस्लें भी आने वाली उसे भी पता चल जाए कि हमने गुस्ताखी किसके खिलाफ, वो किस हस्ती के खिलाफ की है। माफ़ी मांगनी चाहिए और इसको रिमूव करना चाहिए, और जो ये एक इशू है तो इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई उन्होंने। इनको तो वो हाल करना चाहिए कि ताकि बाकी लोगों के लिए भी इबरत हो। अगर हमारे ये बस में हो तो ये है कि अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे या इस तरह का मौका दे कि हम अपने हाथों से खुद उस बगैरत को मार के आएंगे। बज़रिया कौम और इनफरादी तौर पर भी हमें इसका जो है करना चाहिए। ये जो भी है आप लोग कर रहे हैं ये सारा काम, तो ये भी एक जहाद है, तो ये कौम को जगाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौरियों के इस हवाले से क्या जज्बात हैं, और यकीनी तौर पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो बाबरकत ज़ात है कि जिसके हवाले से कोई भी कंट्रोवर्सी अगर सामने आएगी तो मुसलमानों के बिलखसूस जो है वो जज्बात ज़रूर मजरूह होंगे और उनका रद्द अमल भी सामने आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से कोई आलमी सतह की कानून साजी की जाए ताकि ये जो मामलात हैं ये दोबारा इस तरह से जो है वो परवान ना चढ़ सके। अपने मेज़बान इरफान कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कुछ तो है कि किसी और एपिसोड में किसी और चीज़ से पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि यकीनन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अल्लाह हाफिज़।